तुम क्या समझती हो, अजीम को मुझसे छीन लोगी? एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी? व्हाट हैपेंड? अंडरस्टैंड? बात सुनो, ये ज्यादा अंग्रेजी बोलकर ना मुझ पे रोब ना जमाओ। मैंने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैट्रिक किया है। ऐसी फरफर अंग्रेजी बोलती हूँ ना मैं कि अगर मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की ना तो सारे अंग्रेज शर्मा जाएंगे तुम्हारे यहाँ। Listen, हुस्ना, I understand your pain. मैं जानती हूँ तुमने इतना अरसा अजीम का इंतजार किया लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिला। But please understand our situation now. हाँ बस बस, पता है, सुन चुकी हो तुम लोगों की सारी कहानियां मैं। पहले तुमने अजीम को जेल से निकाल कर उस पर एहसान किया, फिर जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम बीमार हुई, तो अजीम ने उस एहसान का बदला उतार दिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया दोनों ने। तुमने उस पर एहसान किया, उसने तुम्हारे एहसान का बदला उतार दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन शादी कर ली ना, ये अच्छा नहीं किया। शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत बुरा किया। लेकिन अब तो हो गई ना शादी। प्लीज एक्सेप्ट इट। खुद भी सुकून में रहो, घर वालों को भी सुकून में रहने दो प्लीज। सुकून से तब मैं किसी को भी नहीं रहने दूंगी, ना घर वालों को, ना तुम्हें और ना अजीम को। Whatever. रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा। Leave me alone. क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? Are you okay? I told you she's crazy. लेकिन यार कितना डर गई है वो। आखिर तुम चाहते क्या हो सुनारा? हाँ, सुनारा, अल्लाह, कितने दिन बाद तुमने मेरा नाम अपने जुबान से निकाला है। हसीब है, एक बार मैं कहूँ ना सुनारा, एक बार, सिर्फ एक बार। just go to hell. Let's go, please. मुझे तो अम्मी ने बिल्कुल ही नजर बंद कर दी है। मुझे लगा था 2-3 दिन का गुस्सा होगा, खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ता हो गया मुझे कॉलेज गए हुए। तो तुम अम्मी से बात करो ना, उनका गुस्सा वैसे भी थोड़ी देर का ही होता है, वो मान जाएंगी। तुम बात करो ना अम्मी से, वैसे भी तुम्हारी तो वो सुन लेती हैं। आजकल वो अपनी बहन को लेकर वैसे ही बहुत परेशान है। आज भी यही मसला चल रहा था, तुम्हें पता तो है। इस घर में हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि हमारे बड़ों के मसले नहीं खत्म होते। ये तुम क्या कर रही हो लैपटॉप पे? वो हाशिम का काम कर रही हूँ। वाह, ऑफिस जाए वो और काम करो तुम। एक काम क्यों नहीं करती? उन्हीं के साथ ऑफिस जाके काम क्यों नहीं कर सकती तुम? तुम्हें पता तो है इस बात को लेकर पहले ही घर में बहुत बहस हो चुकी है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे तो लगता है तुम्हारी भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। लेकिन हाशिम ने मुझसे वादा किया है कि शादी के बाद वो मुझे काम करने देगा और घर से भी इजाजत दिलवाएगा। वाह, लकी यू। हाँ, अब तो तुम एक काम करो ना, अब
हाशिम भाई को बोलो कि अम्मी से बात करके मुझे कॉलेज जाने दे प्लीज। मुझे पता है कि वो अपने दामाद की बात तो कभी नहीं टालेंगी। अच्छा, मतलब तुम्हें सब पता है? हाँ, मुझे तो सभी पता होता है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, टन टन ना 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 ना। लेकिन ना मैं हाशिम को इस मामले में नहीं डालना चाहती। मैं खुद अब्बू से बात करूंगी, वो तुम्हें जाने देंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और अब्बू ने वजह पूछी तो? अरे तो मैं कह दूंगी यार, झूठ बोल रही थी। तुम परेशान मत हो, बस तुम कॉलेज जाने की तैयारी करो। पक्का? लव यू मेरी प्यारी बहना। आई लव यू टू। अब काम करने दो मुझे, खामोश हो जाओ। करो, इतनी बोरिंग फैमिली है मेरी तो। हाँ, उस दिन बड़ी सरसरी सी मुलाकात रही आपसे। नहीं हो सकी तो बस बात नहीं हो सकी। जी आई नोटिस्ड आप लोग काफी बिजी थे गेस्ट के साथ। अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो मीटिंग शुरू करें। वैसे भी अब्बा मियाँ आज दफ्तर लेट ही आने वाले। चाचू, वो अजीम चाचू आ जाए तो मीटिंग शुरू करते हैं फिर। छोड़ो उसे, वैसे भी वो यहाँ कौन सा रहने वाला है, और ये हमारा बिजनेस है, उससे कोई लेना देना नहीं। अरे यार क्या हो गया? अभी फोन पे बात हुई है, बस रास्ते में पहुंचने वाला होगा, आने दो। अस्सलाम वालेकुम। आ गया। सॉरी गैस, आई एम लेट। नहीं, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी तो आदत है ना। देखो, तुम वक्त पर आओ लेट आओ फर्क तो कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये तुम्हारा बिजनेस है नहीं। और किसे पता, आज तुम यहाँ हो कल शायद नहीं होगे। हारिस, हम मीटिंग शुरू करते हैं ना? हाँ जी। तो हमने इस बिजनेस को मॉडिफाई करने के लिए कुछ नए और यूनिक आइडियाज सोचे हैं, जो कि ना सिर्फ इस बिजनेस को ग्रो कराएंगे बल्कि आपका प्रॉफिट 20% से इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप लोग 50% प्रॉफिट पर हैं तो आप लोग का प्रॉफिट 70% हो जाएगा। तो ये है वो प्रेजेंटेशन जो हमारी रिसर्च टीम ने तैयार की है, और आप लोग हाँ यहां से देख सकते। इफ यू हैड एन आइडिया। चाचू, दुनिया में लोग नित नए आइडियाज के साथ इंतहाई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, और हम लोग वही गुलाब की पत्तियों में ही अटके हुए हैं अभी तक। कि अगर मिलाद हो तो सफेद फूल, मेहंदी हो तो पीले और हरे फूल, शादी हो तो लाल, और बर्थडे हो तो पिंक। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है चाचू, और हम लोग आज तक टेंट से ही बाहर नहीं निकले। ये बात तो काफी बार बता चुके हो, अब्बा मियाँ से भी डिस्कस हो चुका है। ये बताओ कि इन सब में हारिस मियाँ का क्या रोल होगा? अब इस बिजनेस को नए तरीके से लॉन्च करने के लिए हमें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा। आप लोग बस समझ लें कि एक तरह से मैं इस बिजनेस का फाइनेंसियर होऊंगा। आई थिंक इट्स गुड आइडिया। आई मीन, सॉरी। देखिए, हमारा बिजनेस पहले से ही बहुत फैला हुआ है। हाँ, हम एक दिन में 3 इवेंट्स भी कर चुके हैं, और कभी कभार तो हमें क्लाइंट्स को मना करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास सामान कम हो जाता है। इवन वेंडर्स भी नहीं बन रहे होते। यही तो, हम क्यों मना करते हैं इवेंट्स के लिए? यही तो हमारा नुकसान है सबसे बड़ा। एग्जैक्टली माई पॉइंट, वेरी राइट। हमें अपने वर्कर्स और वेंडर्स बढ़ाने चाहिए। एक बड़ा सा वेयरहाउस ले लेना चाहिए, बाहर से आइटम्स को इंपोर्ट करना चाहिए, अपना फर्नीचर, अपनी लाइटें, अपने पैनल्स और मजीद दीगर जो सामान है वो हमारा अपना होगा, तो हमें रेंट पे लेना नहीं पड़ेगा। और इस सब के लिए सारा फाइनेंस इनका होगा, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और बदले में इनको क्या चाहिए? पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स, जब बिजनेस में कोई पैसा लगाएगा तो पार्टनरशिप उसका हक है। हाँ, मुझे भी याद है, अब्बा मियाँ ने अपने दोस्त से पैसे उधार लेके एहतशाम टेंट हाउस से आइडियल डेकोरेशन तक का सफर तय ही किया ना। आज यहाँ पर खड़े हैं हम सब।
शायद तुम भूल रहे हो, अब्बा मियां ने पैसे उधार तो लिए थे, लेकिन किसी को पार्टनरशिप नहीं दिया था। अब देखिए ना, इतने सालों से मेहनत हमारी, पसीना हमारा, और ये साहब चंद पैसे लगाकर बिजनेस में पार्टनरशिप चाहते हैं। कमाल है भाई। कल को 4 पैसे और लगा लेंगे, कहेंगे मालिक भी मैं हूं। देखे, आप हाशिम को बेवकूफ बना सकते हैं अपनी चालाकी से, उनके चाचा को नहीं। अब ले अपना फाइल और चले यहां से। लिसन टू मी मिस्टर शमीम, देखिए आप हाशिम के चचा हैं इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना बदतमीजी मैं भी कर सकता हूं। मेरा शुमार टॉप 50 बिजनेसमैन में होता है। मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मैं ये सिर्फ और सिर्फ हाशिम की खातिर कर रहा हूं। वरना मेरा अपना बिजनेस मुझे इतना देता है कि मैं ऐसे 50 बिजनेसेस एक दिन में खड़े कर सकता हूं। पता नहीं आपने मुझे क्या समझ लिया। एक्सक्यूज मी। अरे चाची कमाल करते हैं यार। अरे क्या शमीम, सोच के तो बोला करो, देख तो लिया करो। मना भी करना है तो तमीज से किया जा सकता है। तो मैंने कौन सा गलत किया? एटीट्यूड देख रहे थे। कमाल, इतना घमंड, बात समझ में नहीं आ रही। वैसे इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। तुम तो रहने ही दो। क्या? और कुछ काम ही कर लो भाई, जाकर चाय पिला लो। देखो जरा, ये भला कोई बात हुई है? मुंह पे पानी फेंक दिया उठा के। इसे अम्मा भी इसके दिन ब दिन ना बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। वो तो शुक्र है कि अजीम वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं ये तो अपने वैश्यपन में क्या कुछ कर जाती। ये आओ बेटा, आओ मारिया। क्या बात है, थकी थकी सी लग रही हो? जी अम्मा भी, वो मेरा स्टमक कुछ अपसेट है। अगर तुम पहले ही दिन प्याज का पानी पी लेती ना तो हर बीमारी से बच जाती। आइंदा कहीं भी जाओ तो सबसे पहले प्याज का पानी पी लो। बहुत अच्छा टोटका है, याद रखना। नहीं अम्मा भी, आई थिंक एक्चुअली ये पानी ठीक नहीं है। आप मेरे लिए मिनरल वाटर मंगवा सकती हैं प्लीज? अरे वही तो आता है हमारे घर, डिस्पेंसर लगा हुआ है। नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप किसी और कंपनी का नहीं मंगवा सकती? ये वाला पानी मुझसे नहीं पिया जाता। अगर पानी नहीं पिया जाता ना तो थोड़ा सा जहर पी लो, ताकि तुम्हारे पेट को भी ठंडक मिले और मेरे कलेजे को भी। स्टे अवे फ्रॉम मी प्लीज। आप इनको बोले मेरे करीब मत आए। आ गई और आ गई, क्या कर लोगी? तो सनारा, पीछे हटो। चारा समझा लो इसे, और तुम भी कान खोल के सुन लो। जब तक मैं इस घर में हूं, ना तो किसी की बेइज्जती होगी और ना किसी पर हाथ उठाया जाएगा। अम्मा भी, जब मेरी बहन के साथ इतना बुरा हुआ तो उसने बर्दाश्त किया ना, तो अब अगर वो उसका रिएक्शन दे तो आप भी बर्दाश्त कर ले। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी जहारा। आने तो शमीम को, आज बात करती हूँ मैं उससे। कर ले जिससे जो बात करनी है, लेकिन मेरे होते हुए ये इस घर में सुकून से नहीं रहेगी, नहीं जीने दूंगी मैं इसको इतने आराम से यहाँ पर। मेरे होते हुए इसको कोई तकलीफ नहीं देगा। रास्ता, आज से
मारिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर कोई जरा भी ऊंच नीच हो तो तुम मुझे आके बताना, मैं देख लूंगी फिर। मैं भी देख लूंगी, सबको देख लूंगी जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया है ना, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दामन पकड़ूंगी सबका। बता दिया मैंने, छोड़ूंगी नहीं मैं। सनारा छोड़ो, चल अंदर चलो। नहीं चलो। अम्मा भी, मैं होटल चली जाती हूँ। आई कांट स्टे हियर। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम क्यों किसी होटल में जाके रहोगी? तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरी कंपनी का पानी मंगवाती हूँ। बिल्कुल अम्मा भी ठीक कह रही है। और तुम ऐसा करो, नाम मुझे मैसेज कर दो, मैं कासिम से कह के ना तुम्हें मंगवा देती हूँ। हेलो हेलो, हारिस, क्या हाल है? यार मैंने तुम्हें अपोलोजाइज करने के लिए कॉल की। नहीं, इट्स ओके, आई अपोलोजाइज। मैं भी न जाने गुस्से में क्या क्या कह गया, नहीं कहना चाहिए था मुझे। वो लोग बड़े हैं, मुझे ख्याल करना चाहिए था। लेकिन उनका रवैया भी ठीक नहीं था। कहने को मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो तुम्हारे लिए कोई मसला तो नहीं होगा। मैं जब से वहां निकला हूं मुझे यही फिक्र लगी हुई है। नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, होता रहता है, फैमिली है। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या करेंगे। अजीम चाचू और अब्बू तो मेरी साइड पर हैं ही, बस अब्बा मियाँ को मनाना पड़ेगा। अगर वो मान गए तो सीन ऑन। चलो ठीक है, लेट्स सी, फिर दोबारा मिलकर बात करते हैं हम। ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। अबे यार, अब्बू, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। अब्बू, वो अम्मी महानूर पर गुस्सा है, इसलिए उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया है। क्या? कॉलेज जाने से क्यों मना कर दिया भाई? इस बारे में कोई बात नहीं है। अब्बू, आप तो आरा को जानते हैं ना। आरा ने पता नहीं क्या सच झूठ बोला है अम्मी को, जिसकी वजह से वो महानूर से नाराज होकर बैठ गई और उसको कॉलेज जाने से मना कर दिया। अरे भाई, आरा तुम्हारी खाला है, वो तुम्हारी माँ से झूठ क्यों बोलेगी? अब्बू, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों सच झूठ किया है। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि तालीम हासिल करना महानूर का बेसिक राइट है, और अगर हम उससे ये राइट लेंगे ना तो हम उसके साथ ज्यादती करेंगे। बहुत बोलना आ गया तुम्हें, अब जाओ यहाँ से। एक तो हम पहले ही हुसनारा की वजह से बहुत परेशान है। वो मारिया के पीछे पड़ी है और अम्मा भी हुसनारा के। फिर कुछ हुआ है क्या? और नहीं तो क्या, हुसनारा ने मारिया पर पानी फेंक दिया। अजीम ने जब उसे डांटा तो उसने इतनी बदतमीजी की अजीम से। फिर अम्मा भी ने ली उसकी बहुत ज्यादा क्लास। फिर अम्मा भी से भी उसने बदतमीजी कर दी। अब क्या किया जाए इसके साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब्बू, अगर आज आरा के पास एजुकेशन होती ना तो उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। अम्मी, मुझे मालूम है कि इंटर के बाद आपने तालीम हासिल नहीं की क्योंकि आपकी शादी हो गई थी, उसकी वजह से आरा की भी तालीम रुक गई। लेकिन जब वो हमारे घर आ गई थी अब्बू, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनकी तालीम मुकम्मल करवाते। बल्कि आप सब ने मिलके तो उन्हें अजीम चाचू से शादी करने के ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए, और आज तक वो वही ख्वाब देख रही हैं। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैंने हुस्नारा की जिंदगी तबाह की है? नहीं अब्बू, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आज वो एजुकेटेड होती तो उनका अपना एक कोई विजन होता, उनकी कोई पर्सनालिटी होती। मुझे लगता है सिर्फ अजीम चाचू ने नहीं बल्कि हम सब ने उनके साथ बहुत ज्यादती की। बस करो, बहुत बोलना आ गया तुम्हें। अरे बोल लेने दो इसे, कौन सा गलत कह रही है। और मानूर से कहो कि वो कल से कॉलेज जाए। अरे एक हफ्ते से घर पर बैठी है, उसे सजा मिल चुकी है।
थैंक यू सो मच अब्बू। पीने बिगाड़ के रखा है तुम। Don't worry, Sarah. I'll be back next week. Yeah. No, I understand. I know there's a lot of pending work. I wish I could be there, but please try and manage something. And I can be of any assistance. Yeah? Okay, let me check my email. I'll get back to you. Thank you. Bye. Zee, listen. Sarah called. मेरी absence में वो पीछे काम handle नहीं कर पा रही। अरे क्या हो गया तुम्हें? 2 हफ्ते की बात है, हम वापस तो जा रहे हैं ना। और तुम्हारे वहां पे कौन से क्लाइंट मौजूद हैं अभी? जैसे अमेरिका में करती नहीं कि वर्क फ्रॉम होम, ऐसे कर लेना। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ से करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस। आई कांट हैंडल इट, इट्स डिफिकल्ट। प्लीज मेरी खातिर, थोड़े दिनों की तो बात है। एंड देन दैट हुस्नारा, शी इज डेंजरस फॉर मी एंड फॉर द किड्स। वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, और मैंने न्यूज़ में सुना है यहाँ पर लोगों को जला देते हैं, मार देते हैं उनको। और कल को अगर वो मेरे ऊपर गर्म पानी फेंक कर मुझे जला दे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम एक काम करना, अकेले में उससे मत टकराना। What do you mean by that? मेरा मतलब ये है कि तन्हाई में उससे मत मिलना। जब सब घर वाले मौजूद हो ना, तो फिर बैठ जाना, कोई टेंशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि वो अकेले में मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, नो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगी, आई प्रॉमिस यू। यार, ट्रस्ट मी। आई लव यू सो मच। तुमने मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पता है, मैं कॉलेज को इतना मिस कर रही थी। अच्छा, कॉलेज को मिस कर रही हो या जो तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता था उसे? अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, आप भी आरा की बातों पे यकीन ना करें। मजाक कर रही हूँ तुमसे। मुझे मालूम है ऐसी अगर कभी भी कोई बात होगी तो सबसे पहले तुम मुझे आके बताओगे। वैसे भी अभी मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? यार मानूर, सर में बहुत दर्द हो रहा है, 1 कप चाय पिला दोगी? चाय तो मैं बना दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? बहुत ही भूखड़ हो तुम। क्या खाओगी बताओ? पिज्जा खिलाओ? हाँ, बिल्कुल खाऊंगी। तो पिला दो अब चाय। बना के लाती हूँ। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। कैसे गई तुम्हारी मीटिंग? अरे क्या मीटिंग और क्या लंच यार, तुम्हें पता ही नहीं है क्या हुआ। क्या हुआ? शमीम चाचू ने हारिस से बहुत बुरे तरीके से बात की, उसने रिएक्ट किया और वो लंच किए बगैर ही ऑफिस से चला गया। हाँ, वो जो लिस्ट बना के दी थी मैंने रिसर्च करके, उसका क्या हुआ? वो लिस्ट तो मैंने हारिस को दे दी थी, वो उसने अब्बू और चाचू से शेयर भी की। मेरा नाम तो नहीं पता चल गया उन्हें? तुम्हारा नाम नहीं पता चला, वो मैंने हारिस को समझा दिया था, उसने संभाल लिया। उसने कहा कि उसकी रिसर्च टीम ने बनाई है वो लिस्ट। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर कोई बात होती, शमीम चाचू। तो बहुत बुरा हुआ हाशिम। अब क्या होगा? आई डोंट नो यार क्या होगा, पर ये है कि दोस्त है, मना ही लूंगा उसे। एक काम करते हैं ना, तुम और मैं उसे डिनर पर लेकर चलते हैं, वहां बात करेंगे एंड होपफुली उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूंगी तुम दोनों के साथ डिनर पर? तो तुम क्यों नहीं जाओगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी बिजनेस में हेल्प कर रही हो ना तुम, हर चीज में इन्वॉल्व हो, सो आई वांट यू टू नो ऑल अबाउट इट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन हाशिम मेरा क्या काम है वहां पर? और मुझे लगता है तुम बेहतर तरीके से हैंडल कर लोगे खुद ही। और वैसे भी मुझे डिनर की इजाजत कौन देगा? तो कोई बात नहीं ना, अब तो हमारी शादी होने वाली है। जब हमारी शादी हो जाएगी फिर तो कोई नहीं रोक सकेगा। हम सिर्फ वो करेंगे जो हम चाहेंगे, राइट? ये तो इतना शर्माती क्यों मुझसे? शर्मा नहीं रही हूं, मैं अपनी किस्मत पर रश कर रही हूं। मैंने अल्लाह ताला से जो मांगा था हमेशा मुझे वही मिला है। ठीक कह रही, मोहब्बत पाना इतना आसान नहीं होता।
लेकिन इस मामले में हम दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं। अभी हो या थोड़ी देर बाद आ जाए भाई? क्या हो गया तुम्हें पागल? ये लें अपनी चाय। बच्चे सो गए आराम से। इतने प्यारे बच्चे हैं और बिल्कुल भी तंग नहीं करते। हाँ, और माशाल्लाह ऐसी फर अंग्रेजी बोलते हैं कि वाह। अब भाई जहाँ रहते हैं वहाँ की जो बोली है वही बोलेंगे ना। सॉरी। अरे वालेकुम सलाम, आ गए तुम लोग। इतने अच्छे लग रहे हो तुम। कैसा रहा डिनर? बहुत अच्छा। कौन से रेस्टोरेंट गए थे, क्या खाया? बहुत अच्छा चाइनीज था, इट वाज डिलिशियस। मैंने इतना अच्छा चाइनीज पहले कभी नहीं खाया। भाभी वैसे आप मेरे हाथ का चाइनीज खा लेना तो सब भूल जाएंगी कसम से। आई नो यू कुक वेल। यस यस, थैंक यू। आई विल कुक चाइनीज फॉर यू। क्या हो गया राजदा? मारिया को उर्दू आती है, तुम उर्दू में बात कर सकती हो। इतना टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलोगी तो मुंह ही टेढ़ा रह जाएगा तुम्हारा। आप भी ना हर वक्त मेरा ही मजाक उड़ाते रहा करें। बच्चों ने तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अब हम ये वो हम नेक्स्ट वीक वापस जा रहे हैं। इससे इतनी जल्दी क्या है? भी तो आया हूं, कुछ ही दिन तो हुए। देखो बेटा, इतने सालों बाद आए हो तो कुछ दिन और रुक जाओ। देखो, अगर तुम हुसन आरा के रवैये से परेशान हो ना तो फिर बेफिक्र हो जाओ। मैंने उसको बहुत समझाया है, बहुत खबर ली है मैंने उसकी। नहीं, एक्चुअली मैं अपने सारे काम पेंडिंग में छोड़ कर आई हूँ। वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरी एब्सेंस की वजह से वो लोग संभाल नहीं पा रहे। अगर अजीम रुकना चाहते हैं तो रुक जाए, बट आई हैव टू गो बैक। तो क्या हाशिम की शादी में तुम लोग नहीं होगे? मारिया बेटा, इतने साल हो गए हमने कोई खुशी एक साथ नहीं मनाई। शादी के लिए रुक जाओ, थोड़े दिन की बात है। शादी के बाद मैं तुम्हें और रुकने को नहीं कहूंगी। ठीक है, मैं आप परेशान मत हो, हम लोग रुक जाएंगे। ये हुआ ना फैसला। तो बस फिर ये तय हुआ कि आप लोग ने शादी के बाद ही जाएंगे। मैं हाशिम को खुशखबरी सुना के आती हूँ। मैं बच्चों को देख कर आती। तुम्हारी बीवी को शायद ये फैसला अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता वो रुकेगी। शायद बहू को बुरा लग गया। नहीं तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? सारी उम्र के लिए हमने अपना बेटा उसको दे दिया है। अगर चंद दिन हम अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहते हैं तो बुरा क्यों लगेगा? मुझे पता है मारिया को हुसन आरा ने परेशान किया है, इसीलिए वो जाना चाहती है। अच्छा है, शादी के हंगामे शुरू होंगे तो घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा, और जब हुसन आरा का ध्यान बटेगा तो वो भी ठीक रहेगी। वैसे अजीम, तुमने हुसन आरा के साथ अच्छा नहीं किया। वो पहले ही उदास थी, अब तो और ज्यादा गमगीन हो गई है और चिड़चिड़ी भी हो गई है। मारिया से तो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, हर एक से बदतमीजी करती है, और तो और बच्चियों के पीछे पड़ गई है। मानूर का कॉलेज जाना बंद करवा दिया है। 1 हफ्ते से बच्ची घर पे है। क्यों, क्या हुआ है? उसने उसके कॉलेज जाना क्यों बंद करवाया? अब तो खैर इजाजत दे दी है शमीम ने, मगर पता नहीं हुसन आरा ने जहां आरा को क्या पट्टी पढ़ाई कि मानूर का घर से निकलना बंद करवा दिया। भाई ये तो बड़ी गलत हरकत है। मुझे तो यूं लगता है कि हुसन आरा की अगर जल्द से जल्द शादी ना हुई ना तो वो घर में किसी को खुश नहीं रहने देगी। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं हुसन आरा से कि घर में जरा सुकून से रहे।
ये रोज रोज के झगड़े जो है ना, ये घर की बरकत उड़ा देते हैं। और ये किलकिल जो है, ये या तो मार खा जाती है या फिर जान। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये इस घर के तौर तरीके नहीं है जुबैदा। अजीम बेटा, जी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा उस नारा का रवैया, ताकि बात मजीद आगे ना बढ़े। अच्छा, मैं हूं ना, संभाल लूंगी, आप परेशान मत हो। हाँ भैया, आप ही ने तो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से संभाला हुआ है, माशाल्लाह। बस दुआ करें कि ये मसला भी हल हो जाए। मुझे एहसास है इस बात का, भले आप लोगों से मैं कई साल दूर रहा हूं, लेकिन लोग हमेशा मेरे दिल और दिमाग में तो रहे। भाई दूर रहकर भी घर के तौर तरीके और रिवायत अभी तक नहीं भूला मैं। तुम्हारी माँ की तरबियत से मुझे पूरा यकीन। महानूर, महानूर, ये तुम वहां नहीं टंगाओ प्लीज। तुम अंदर अलमारी में क्यों नहीं इसको हैंग करती हो? यहाँ अजीब सा लगता है। यार नहीं, अलमारी में इसकी क्रीज खराब हो जाती है, यही पे अच्छा। मोटरसाइकिल में बैठने से क्रीज खराब नहीं होती यूनिफॉर्म की। आराम, ये किसने कह दिया आपको? मैं किसी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठती। अच्छा, सबूत है मेरे पास, वक्त आने पर दिखाऊंगी तुम्हें मैं। आरा प्लीज, कोई ऐसा तमाशा मत कीजिएगा। वैसे ही आपको लेकर घर में बहुत टेंशन है, आप मजीद माहौल मत खराब कीजिएगा। क्यों भाई, मेरी वजह से माहौल क्यों खराब है? जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होता ना, तब पूछती मैं तुमसे। ना करे आरा, अपने मुंह से अच्छी बात तो निकाला करे। क्या हो गया आपको? देखा तुमने, जो बात तुम सुनना तक पसंद नहीं करती ना, वो मैं सह रही हूं, इस वहशत में जी रही हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि हाशिम तुम्हें बहुत चाहता है, अजीम की तरह धोखेबाज नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपके साथ हुई ज्यादती का बदला आप हमसे ले? अभी तो मैंने कोई बदला लिया नहीं है, और अगर ले भी लूंगी ना तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम तो अपनी मस्ती में मस्त चल रहे हो सब। हाँ, आरा, ऐसी बात नहीं है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको जब तकलीफ होती है तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं आरा। अरे रहन दो, बड़ा प्यार करते हैं। ये आरा को आजकल कुछ ज्यादा ही फोन नहीं आने लग गए? तुम तो चुप ही रहो, वो किसी से भी बात करे। तुम ये यूनिफॉर्म उतारो और जाकर अलमारी में लटकाओ। इसको देखकर मुझे वहशत होती है, लगता है जैसे कोई आदमी जो है ना दीवार से चिपका हुआ है। हटाओ इसको यहाँ से। क्या प्रॉब्लम है? एक तो तुम लोगों को समझ से बाहर है। हाँ, यूनिफॉर्म मेरा खराब हो जाना है यार, हर चीज से प्रॉब्लम है तुम लोगों को। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो हाशिम और मैं जमीन की शादी भी तय हो गई। हाँ, बस अब जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि वक्त बहुत कम है। हाँ, तैयारियां तो आप ही लोगों को करनी पड़ेगी, हम मर्दों की तो कोई ऐसी खास तैयारी नहीं होती। अब रहने दे, सबसे ज्यादा टाइम आप और आपकी बेगम लगाते हैं तैयार होने में। वैसे अब्बू, आई थिंक मेहंदी का सारा इंतजाम तो हो ही गया है ना? अबे दूल्हा है तू, कम बोल, बीच में मत कूद। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम बिल्कुल नहीं बोलते थे, बस एक कोने में चुप करके खामोशी से शर्मा के बैठ जाते थे। अब ऐसा भी तो नहीं था। अच्छा, ना परेशान करे ना बच्चे को। आओ बेटा, मैं जबीना, आओ बैठो।
जी वो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ ना, तुम्हारी तो शादी है, इसलिए हम तो तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी करेंगे। वो मैं कहना चाहती थी कि शादी करने की एक शर्त है मेरी।